बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुहेल अरशद। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको मैं गाड़ी किस तरीके से आप बैंक से ले सकते हैं इस हवाले से बताऊंगा। गाड़ी बैंक से लेना बहुत आसान तरीक़ेकार है। इसका बहुत से लोग इस हवाले से परेशान होते हैं कि हमने बैंक से गाड़ी लेनी है, किस तरीके से लें। हमारे पास स्टेटमेंट भी है, हमारा एनटीएन भी है, हमारा बिज़नेस अपना है, तो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप किसी इस्लामिक बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे हैं या किसी कन्वेंशनल बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे हैं। अगर आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि आप इस्लामिक बैंक से गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाड़ी दी जाती है, और कन्वेंशनल जो ली जाती है गाड़ी दी जाती है वो रिबा बेस पे होती है, तो बैंक आप किसी भी इस्लामिक बैंक से किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर किसी गाड़ी की कीमत जो है वो 10 लाख तक है, तो आप कहते हैं यार ये गाड़ी हम लेना चाह रहे हैं 10 लाख की, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कम अज़ कम आपकी 25 से 30 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए ईयरली। अगर इतनी स्टेटमेंट आपके पास है तो आप 10 लाख तक की गाड़ी जो है वो फाइनेंस करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक अभी आपसे 30% एडवांस भी लेता है कि आपने 30% एडवांस देना है, तो फिर आपके साथ फ़र्दर चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। चलें, अब आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से इस्लामिक बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। किसी भी इस्लामिक बैंक से, बहुत से बैंक इस्लामिक हैं। आप मेज़ान से किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं, आप फैसल से किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं, आप बैंक अल-फलाह इस्लामिक से किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं। तो बहुत से बैंक्स जो हैं इस्लामिक हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको कार। तो आपके पास सबसे पहले जो गाड़ी देते वक्त देखा जाता है, अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस की कोई स्टेटमेंट, जैसा कि आप किसी भी बैंक में अकाउंट चला रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट कुछ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं उस गाड़ी के तीसरे हिस्से तक आए। मतलब अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आपकी स्टेटमेंट 30 लाख तक होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अब अगर जब तक आप फाइलर नहीं होंगे, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे, तो कोई भी बैंक आपको गाड़ी ऑफ़र नहीं करेगा और वो गाड़ी आपको नहीं देगा। तो आपका एनटीएन होना ज़रूरी है गाड़ी लेने के लिए, ठीक है। और 1 साल तक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कि आप उस अकाउंट की 1 साल की स्टेटमेंट लेकर आएँ। फिर आपके साथ आपने 2 पिक्चर्स अपनी बनवानी है पासपोर्ट साइज़ की, वो पिक्चर्स आपने उनको देनी है। तो हर बैंक की मुख्तलिफ जो हैं वो ऑफ़र लेटर लेने के लिए हर बैंक के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। वो बैंक आपको ऑन द स्पॉट बताएगा कि आपने इतने चार्जेस जमा करवाने हैं, फिर हम आपकी गाड़ी को अप्लाई करेंगे। इसका एक फ़र्दर प्रोसीजर होता है। जब गाड़ी बैंक आपकी अप्लाई कर देता है तो बैंक के नुमाइंदे, जो वेरिफिकेशन टीम होती है, वो आपके बिज़नेस को जो है वो एड्रेस करते हैं, वो आपके बिज़नेस को जाकर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वहाँ से कुछ फ़िज़िकली पिक्चर ली जाती हैं जो कि बैकएंड टीम को दी जाती हैं कि सर बिल्कुल इनका फ़िज़िकली यहाँ पर बिज़नेस है, ये काम कर रहे हैं और इसी नाम से इनका बिज़नेस यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जब तक आपके वेरिफिकेशंस नहीं होंगी, आपकी जो है वो फ़िज़िकली वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी, तो तब तक आपकी गाड़ी कभी भी अप्रूव नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है आपने। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो इजीली दोस्तों आप गाड़ी ले सकते हैं, वो चाहे कोई भी गाड़ी हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, स्टेट बैंक ने अब कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं कार के हवाले से। वो ये चीज़ें चेंज की हैं कि पहले आपको 7 साल तक फाइनेंसिंग की जाती थी। अब आपको सिर्फ कोई भी बैंक है वो आपको 5 साल तक फाइनेंसिंग के लिए ऑफ़र करेगा कि आप 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम 7 साल के लिए भी ले सकते थे, तो अब जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा और इजीली आप किसी भी बैंक में जाकर कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
اور کار اپلائی کرنے کی فائنینسنگ جو ہے وہ بینک 3 ملین تک کرتا ہے۔ بینک کوئی بھی بینک آپ کو گاڑی فائنینسنگ کرے گا تو اس گاڑی کی پیمنٹ 30 لاکھ تک بینک پے کر سکتا ہے۔ اگر اس سے اوپر کی کوئی پرائز ہوگی تو وہ آپ کو خود پے کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی میری اس کار کے حوالے سے ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔